की जय हो। जयकारा जरा उच्च स्वर में बोले बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। अभी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में प्रभु का पावन नाम संकीर्तन हम सभी लोग श्रवण पान कर रहे थे। हम आप सभी लोग रामचरितमानस के माध्यम से भी पावन कथाएं सुन रहे हैं, महाभारत के माध्यम से भी प्रभु की पावन कथाएं सुन रहे हैं। लेकिन आज हम इस कलयुग की थोड़ी सी पावन चर्चा से आह्वान करें, क्योंकि हमारा देश आज राष्ट्र में जिसका नाम है, विश्व में जिसका नाम है, ये कृपा किसकी है? ये कृपा संतों की है, ये कृपा माताओं की है, ये कृपा वीर पुरुषों की है। तो आज ऐसा ही पावन मात्र पितृधर्म का पावन चरित्र देखें कि इतिहास वीरों से खाली नहीं है। और संतों का भाव है कि तीन सजावतों देश को सती संतोष सजावत देश को सती संत और तीन लजावत देश को उल्टा कपटी। भारतवर्ष जो आज विश्व में ख्यात है, इसमें हमारा तीन लोगों का योगदान है। एक तो संत का और दूसरे सती का, तीसरे शूरवीर योद्धाओं का। एक दिन की बात है, अमेरिका समस्त राष्ट्रों की सभा बुलाई, जितने भी अमेरिका के मित्र राष्ट्र मित्र देश सभी लोग बैठे। अब वहां पर यह चर्चा छिड़ी कि किस देश की नारी सबसे शक्तिशाली है। तो रूस का आदमी खड़ा हुआ, बोला महाराज यदि स्त्रियों की बात की जाए तो मेरा राष्ट्र रूस सबसे ऊपर है। अन्य लोगों ने कहा भाई ऐसा क्या है, तुम्हारे यहाँ की नारी ने क्या किया? बोले मेरे यहाँ की नारी ऐसी है जो जल के अंदर जहाज को भी चलाती है, जल के अंदर प्रवेश कर जाती है। अमेरिका का आदमी खड़ा हुआ, बोला तो क्या मेरे यहाँ की नारी तो आकाश में विमान उड़ाती है। कहने का तात्पर्य सभी देशवासियों ने अपने देश की नारियों का वर्णन किया, और जब इस भारत देश का नंबर पाया तो जैसे ही भारत का वो पुरुष खड़ा हुआ, लोगों ने तालियां बजा दी। अरे तुम्हारे यहाँ तो अबलाएं निवास करती हैं, और अबलाओं का कार्य क्या है? बोले भोजन बनाएं और खिलाएं। उस भारतवर्ष के नागरिक ने ऐसा जवाब दिया कि सभी के सिर नीचे हो। उस वीर पुरुष ने कहा मैं मानता हूं तुम्हारे यहाँ की नारियां हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, मैं मानता हूं तुम्हारे यहाँ की नारियां जल में पनडुब्बी चला सकती हैं, लेकिन मेरे यहाँ की एक ऐसी नारी जो इस कलयुग में मृत्यु लोक से जाकर के महाराज कहाँ पहुंची? स्वर्ग लोक में पहुंची, और स्वर्ग लोक से अपने पति के प्राणों को खींच करके लाई। ये भारत की वो धरा बात उस समय की है जिस समय से भारतवर्ष के ऊपर एक सम्राट है जिसका नाम हम जानती है महानता के साथ लिया जाता है, अशोक। अशोक सम्राट महाराष्ट्री चंद्रगुप्त के पौत्र हैं। अशोक के पिता का नाम था विदुषाद। एक बार महाराष्ट्री अशोक जी ने अपने राष्ट्र का विस्तार करने के लिए
भयानक युद्ध की आज इस युद्ध को हम कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। कलिंग युद्ध में अनेक सैनिक मार दिए गए, अनेक माताएं विधवा हो गई, अनेक बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ गया। विचार करने के बाद जो अभोग बालक हो और जिसने जीवन में अपने पिता के दर्शन किए हो, उस लाल से पूछा जाए क्या तुमने अपने पिता को देखा, तो शायद ही उसके आंखों में आंसू होंगे। महाराज अशोक जी के मन में त्याग हो गई कि मैंने अनेक पुरुषों का वध करवा दिया, इसलिए राज्य के विस्तार के लिए, अपने प्रलोभन के लिए ये उचित नहीं है। महाराज अशोक जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो राज्य का समझो संचालक भी बंद कर रहे थे, लेकिन अशोक जी ने प्रण ले लिया। बोले राजा तो रहूंगा सदा यहाँ, पर युद्ध न होने पाएगा, मरता है नर तू मर जाए, पर युद्ध न छीना जाएगा। महाराज अशोक ने कहा, राज्य प्रलोभन में यदि आदमी कोई मरे तो मर जाए, लेकिन अब ये अशोक हाथ में तलवार नहीं उठा रहा। भैया आवाज इसकी कम पड़ रही है। अशोक ने संकल्प कर लिया, लेकिन एक घटना घटित हो गई। अशोक की पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती का देहावसान हो गया। पद्मावती का एक पुत्र है। भैया आवाज बढ़ाओ कि क्या मैं बात कर रहा हूं। पद्मावती का एक पुत्र है जिसका नाम है कुणाल। आइए कुणाल का थोड़ा सा चरित्र हम आप लोग श्रवण करें। पद्मावती की मृत्यु हो जाने के बाद भी कुणाल छोटी सी अवस्था का था। महाराज अशोक राज्य का ही पालन करते और उस बालक की भी देखभाल करते। एक दिन की बात है, अशोक पलंग पर बैठा हुआ था, याद आ गई माता पद्मावती की। जिस बालक की मां ना हो उससे माता प्रेम पूछो तो बालक के नेत्रों से कष्ट नहीं होते। महाराज अशोक के पुत्र ने जिद कर दी, कुणाल ने जिद कर दी पिता से, मां पिताजी मुझे मां चाहिए। अशोक ने कहा, बेटा वो तो स्वर्ग से डाल चुकी है, मैं उसे कहां से लूट करके लाऊं। कुणाल होने लगा, जाओ जगत में जहां भी हो जाओ, ले आए समय मेरी मां को जाना। संसार में चाहे जहां जाओ, लेकिन मेरे लिए मेरी मां का प्रबंध करो, क्योंकि अगर संसार में कोई प्रत्यक्ष देवता है तो सिर्फ तीन है। कौन? बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु सद्गुरुदेवो भव। एक गुरु और दो माता पिता। अगर बालक के अंदर कोई संस्कार आता है तो ये समझ लेना इसके माता पिता ही संस्कारवान है। जिसके माता पिता के अंदर संस्कार नहीं है, सद्गुण नहीं है, उसका बालक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि अपने बालकों को संस्कारित करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छोटा सा कोई बालक प्रणाम करता है। मनोदालक कितना छोटा हुआ है, लेकिन ये सीख किसकी है? ये सीख उनके माता और पिता की है। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। अच्छा, प्रणाम करने से लाभ क्या है?
बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोवलम्। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो चार चीजें हमारे अंदर आती हैं। वृद्धि होती है, कौन? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। महाराज कुमार लुदन की अशोक जी ने समझाया, बेटा तेरी मां को मैं कहां से लाऊं, लेकिन समय करवट कर ले लेता है, ये पता नहीं चलता। पड़ोस का ही एक राजा है जिसके एक पुत्री विवाह की होती है। जीवन में याद रखो, जब पुत्री का विवाह करने के लिए हम आप जाएं, कुछ चीजें याद रखें। बोले जो घर बरू हो तो विवाह सुतान रूपा। ये देखिए, क्या देखिए हमारा घर कैसा बना है और जहां हम अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं वहां घर कैसा बना है। उसके बाद में वर, हमारी पुत्री कैसी है, लंबी है, छोटे कद की है, गोरी है, काली है, पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है। कहने का तात्पर्य जैसे पुत्री के गुण हो वैसे ही वर के भी गुण होने चाहिए। और उसके बाद में नंबर किसका आता है? कुल का। कुल भी देखना चाहिए। एक और बात, चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कहा है, जो व्यक्ति लोभ में लालच में पड़ करके ऊंचे कुल की पुत्री को निम्न कुल में विवाह करता है, उस कुल का विनाश हो जाता है। इसलिए कुल का भी ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के पुत्री का विवाह करें। लेकिन महाराज यहाँ पर जो अशोक का विवाह हो रहा है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या है? जिसके साथ में अशोक का विवाह हो रहा है उस कन्या की उम्र अशोक की उम्र से आधी। मान लो अशोक की उम्र 40 वर्ष, कन्या की उम्र 20 वर्ष है। महाराज अशोक का विवाह तय हो गया। उस कन्या का नाम क्या है? उस कन्या का नाम इतिहासकारों ने तिस्य रक्षिता रखा। तिस्य रक्षिता के साथ में महाराज श्री अशोक जी का विवाह हुआ और जब विवाह संपन्न हो गया, तिस्य रक्षिता को विदा करा करके महाराज अशोक चलने लगे तो तिस्य रक्षिता के पिता दौड़ करके कन्या को गले से लगा लिया। मैंने तुझे वर्षों पाला, लेकिन आज तू मुझे छोड़ करके जा रही। मोटा भी दौड़ी गले से लगा ली। और याद कर वो पल जिस समय कोई माता पिता अपनी कन्या को ससुराल के लिए विदा करता है। इस रचिता के पिता रोने लगे। संत का भाव है, तेरे हाथ मैंने गंगा नहा लिया, जिस दिन तुझे वो बेटी की डोली में बिठा दिया, जिस दिन तुझे वो बेटी की डोली में बिठा दिया। मैं
लगा करके रुदन करने लगे। बोले जिस तेरा जन्म हुआ था रचिता को विदा किया और उस रचिता को विदा करा करके अशोक जी घर आए। लेकिन ये विवाह बराबरी का नहीं है। समय व्यतीत होता गया। इस रचिता के 2 संतानें हुई। एक का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम सिंघमित्रा। सिंघमित्रा कन्या है, महेंद्र पुत्र है। महाराज कुणाल की ही आई वही, कुणाल का ही विवाह हुआ। इसके साथ कांचना कुमारी के साथ। लेकिन देखिए जो विधि का विधान है वो बदलता नहीं। समय बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन की बात है, कुणाल अश्व पर सवार होकर के नगर भ्रमण के लिए निकला और जिस दिन से इस रचिता आई है उस दिन से महाराज अशोक दरबार में जो भी काम काज करते हैं उसका लेखा जोखा इस रचिता करती है। महाराज कुणाल अश्व पर सवार होकर के नगर भ्रमण करने के लिए निकले। ये इस रचिता अपनी अट्टालिका के ऊपर खड़ी खड़ी। इस रचिता ने देखा सुंदर सा सौंदर्यवान एक युवक घोड़े से जा रहा है, जिसकी घोड़ों की टापों से ये मालूम पड़ता है बिजली गड़गड़ा रही है। इस रचिता ने कुणाल को देखा, सौंदर्य पर प्रभावित हो गई। दासी को बुलाया, ये कौन युवक जा रहा है? ये तो कहीं का राजकुमार मालूम पड़ता है। दासी ने कहा आप इसे जानते नहीं? बोले नहीं भाई नहीं जानता। दासी ने कहा ये आपकी शौक पद्मावती का पुत्र कुणाल है, ये आपका ही पुत्र है। जैसे इस रचिता ने सुना ये मेरी शौक का पुत्र है, दासी से कहा जाओ कुणाल से कह दो जाकर कि कह दो जाकर के कुंवर से आए महापत्रिका। कह दो जाकर कुंवर से कि आए बचपन गया बिन मात के अब पूछूंगी। इस रचिता ने दासी से कहा जाकर के कुणाल से कह दो जाकर के उसकी मां 12 पनवी ही समाप्त हो गई। आज से मैं मात्र का वो प्रेम दूंगी जो उसे जीवन में अभी तक मिला है, और जीवन में माता पिता को कभी भूलना भी नहीं चाहिए।
माता पिता को कभी ना भुलाओ, बुरे कर्म करके नहीं तो भुलाओ। माता पिता को जीवन में कभी दुख देना नहीं चाहिए, ये हमारा और समाज का भाव होना चाहिए। क्योंकि माता पिता पता नहीं कितने कष्ट सहते हैं जब अपनी संतान को पालते हैं। एक उदाहरण देखें, एक महाराज, नाम सुना होगा आपने टोडरमल का। महाराज टोडरमल बड़े विद्वान थे। एक दिन अपनी माता से कहा, मैं तेरी रोज सेवा करता हूं, जो तू कहती वही ला करके तुझे देता हूं, लेकिन तू ये कभी नहीं कहती कि तू बेटा मेरे ऋण से ऋण हो गया। टोडरमल की माता ने जैसे ही सुना, पुत्र के अंदर भाव है, बोली बेटा एक सप्ताह के बाद में मैं तुझसे कह दूंगी तू मेरे पास में प्रतिदिन अब विश्राम किया करना, लेटा करना। टोडरमल ने कहा बस इतनी सी बात? बोली हाँ। पूछ का महीना था। टोडरमल सायंकाल को जब सभा से वापस आया तो उसकी माता ने कहा बेटा आ मेरे पास लेट। जैसे ही टोडरमल लेटने के लिए आया, एक गिलास में जल रखा हुआ था बिस्तर के ऊपर। महाराज टोडरमल की माता ने जल को फेंक दिया, लेकिन टोडरमल बोला कुछ नहीं। क्यों? माता के ऋण से ऋण होना चाहता। लेट गया, पूरी रात को निद्रा नहीं आई टोडरमल को। दूसरे दिन उठा गया, फिर सायंकाल को आया। टोडरमल फिर माता जी के पास लेटना चाहा, माता जी ने पुनः एक लोटा जल डाल दिया। टोडरमल मगर भर गया, लेकिन कहां कुछ। 2 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन की बात है, टोडरमल जब अपनी माता के पास विश्राम कक्ष में आया, माता मानो निद्रा में सो रही थी। टोडरमल आराम से माता के पास लेट गया। माता उठी, एक बाल्टी जल भरा हुआ रखा है ठंड, लाकर के टोडरमल के ऊपर डाल दिया। टोडरमल चिल्ला पड़ा, अरे मां मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि मेरे ऊपर प्रतिदिन जल डालती है, मैं कुछ कहता ही नहीं, तो कैसी अभागिनी मां है। टोडरमल की माता के नेत्रों में अश्रु आ गए। बेटा ये